सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपए का ऑर्गेनाइज़र? मैं नहीं मानती। हाँ हाँ, बिल्कुल सिर्फ 20 रुपए के ऑर्गेनाइज़र से आप अपने कीमती से कीमती कपड़ों को बचा सकते हैं ख़राब होने से, डैमेज होने से, और आप लंबे अरसे तक उनको महफूज रख सकते हैं। शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जितना बखेड़ा होता है ना, अभी मैंने सफाइयाँ की हैं और उसके बाद मैंने कहा चलें ये कपड़े पड़े हुए हैं, शादी वाले जितने भी कपड़े हैं उनको समेटना है। पहले मैंने इनको तय करके रखा हुआ है और अब मैंने कहा है कि जो तय नहीं हुए हुए उनको तय करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी और एक अच्छी सी टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप लोग शादी के कपड़े होते हैं तो आप इस तरीके से रखते हैं तो उनके ऊपर जितना भी काम हुआ हुआ होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। अगर आपने कपड़ों को इस तरीके से फेंक दिया या इसे उनको पड़े रहने दिया तो सारा उसके ऊपर सितारे मोती जो भी होते हैं एक तो उतर जाते हैं, एक तो कलर उनके ख़राब हो जाते हैं, और दूसरा वो उनके ऊपर जंग आ जाता है या रंग आ जाता है कोई और फालतू सा। तो इस तरीके से ये है कि वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ आपको बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो कपड़ों को बड़े आराम से सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज जो है वो आपको कपड़े जो प्रेस करने हैं या प्रेस करके जब आप अपने पेटियों में डालते हैं, अपने बक्सों में रखते हैं, मौसम बदल रहा होता है तो ज़्यादातर फैंसी कपड़ों का मसला बनता है। और वैसे भी अगर आप किसी तरीके से रखते हैं तो शलवार नहीं मेरी होती, कमीज़ नहीं मेरी होती, कभी दुपट्टा कितना पड़ा हुआ होता है। इन सारी मसलों से आपकी जान छूटने वाली है। और हल जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसान और बिल्कुल जो है वो आपका चीप है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने कपड़े तय करने हैं तो उनको उलटना है, क्योंकि जब आप सीधे कपड़े को तय करते हैं तो मोती उसके आगे पीछे लग रहे होते हैं। तो पहले उसको आपने उल्टा करना है, फिर उसको तय करना है। आपने तय करने के बाद आप उनका पेयर बना लें और उसके बाद सारे कपड़े जब तय हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या प्रोसेस करना है मैं आपको बताती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि सारे प्रोसेस जब हो चुकेगा तो उसके बाद करने को रह ही क्या जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बड़ी मुफीद सी टिप बतानी है कि आपने तय करने के बाद क्या करना है। किसी भी ब्रांड के आप कपड़े मंगवा लें, ऑनलाइन मंगवा लें या जाके स्टोर से ले लें, आपको कपड़े प्लास्टिक या पॉलीथीन बैग के अंदर ही पड़े हुए मिलते हैं। तो उस बैग को आपने फेंकना नहीं है। वही चीज़ है जो आपके काम आने वाली है। आपने अपने लोन के कपड़े हों, फैंसी हों या जॉर्जेट के हों या लीलन के हों, जो मर्ज़ी आपके स्टफ़ हो। वैसे ज़्यादातर अगर आप फैंसी को रखने के लिए उन कपड़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और ये आपने दिमाग में रखना है कि थोड़ा सा वो मोटा हो प्लास्टिक कि जिसके अंदर वाकई वो जो कपड़े पैक होके आते हैं उसी को ही आप इस्तेमाल करें। जो बहुत बारीक होता है वो तो कपड़े डालते ही फट जाता है। तो इसलिए ये सबसे आसान और मुफीद टिप है कि आपने जब भी कपड़े ऑर्डर किए हुए हों, ये जाके आप स्टोर से लेते हैं, आपने उन बैग्स को फेंकना नहीं है, उसको यूटिलाइज़ करना है। आपने उसके अंदर कपड़े डालने हैं और बड़े आराम से कपड़े चले जाते हैं। पेयर बना लें कपड़ों का और पेयर बना के आप जो है वो उसको बड़े आराम से बीच में उनके बैग्स के अंदर डाल के, कई जिपलॉक बैग्स में मिलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने आइडियाज़ से जब उनकी ऑफ़ लगी थी तो मैंने वहाँ से ऑर्डर की थी अपनी बेडशीट्स, तो इन्हीं बैग्स के अंदर आई थी। मैंने बैग्स को फेंका नहीं था। तो अब मैं इसके अंदर अपने जो कीमती, आप मेरे ख्याल में जो फैंसी कपड़े होते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं, तो आप अगर इसी तरह फेंक देंगी तो उनके कलर डैमेज हो जाते हैं, या अगर कलर ना भी हों तो वो जो उनके मोती हैं वो बाजू के साथ लग के या किसी भी और, क्योंकि बाकी उसका जो स्टफ़ होता है बहुत बारीक होता है तो ख़राब हो जाते हैं और मोतियों का भी कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने फैंसी कपड़ों को इनके अंदर संभाल के रखते हैं तो आपका कपड़ा बिल्कुल महफूज रहेगा। और आपकी मेरे ख्याल में पॉकेट फ्रेंडली भी ये टिप है कि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे मार्केट में या ऑनलाइन अगर आप स्टोर्स में चेक करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो कि आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़र्स आपको थोड़े एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑर्गेनाइज़र जो कि मैं आपको बता रही हूँ, बेस्ट टिप है जो कि आप इसको यूटिलाइज़ करें तो अपने कपड़ों को आप डैमेज होने से बचा सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने अपने कपड़ों को महफूज कर लिया है, मतलब बैग्स के अंदर डाल दिया है, कोई मसला नहीं होता। एक कपड़ों का जोड़ा और एक बैग, इस तरीके से आपने करना है।
इस तरीके से ये होगा कि बैग फटेगा नहीं। आपने 2 जोड़े एक बैग के अंदर नहीं डालने हैं, ये कोशिश करनी है प्लीज़ आपने। और इस तरीके से जो है वो आप अपने सारे कपड़े बीच में डाल के, और इसके अलावा अगर आपने इनको कैबिनेट में हाली रखना हो तब भी आप रख सकते हैं, काफ़ी टाइम के लिए ख़राब नहीं होते। और अगर आपने किसी बक्से में रखना है तब भी आप रख सकते हैं। और ख़ासकर शादी के लिए, जो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियों की कपड़ों की पैकिंग बहुत मस्ट होती है। उसकी अच्छे से हम लोगों ने पैक करके दुल्हन के जो ससुरालिये होते हैं उनको भी देने होते हैं, मैके के तरफ भी जो है वो भी लड़के वाले देते हैं। तो ये बेस्ट टिप है कि आप इनमें पैक करके, हालांकि आपने वो जो ब्रांड का होता है वो अंदर से उसका पेपर निकालना होता है, बाकी पेपर बिल्कुल साफ़ होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होता, तो उसके अंदर आप पैक करके दे भी सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने अपने कपड़ों को पेटी शेटी में डालना है, बक्सों में डालना है, क्योंकि सीज़न चेंज होता है तो कपड़े भी आपने संभाल के रखने होते हैं, उस काम के लिए भी आप इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बच्चियों के अपने सारों के कपड़े इनमें बैग्स में डाल के बड़े आराम से सेव कर लिए, मुझे कोई ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पेश आई। सारे के सारे कपड़े इस तरीके से मैंने पैक कर दिए हैं। ज़िप बंद कर दें, बटन्स बंद कर दें, आप जैसे मर्ज़ी फेंकें, जो मर्ज़ी इनके साथ सलूक करें, कपड़े आपके ना ही गुम होंगे, कभी दुपट्टा नहीं मेरा होता, कभी कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो इस तरीके से आपके कपड़े महफूज रहेंगे। मुझे पता है बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं वो उनके पूरे पूरे बैग्स मिलते हैं, वो तो कपड़े आपने उधर डालने हैं, लेकिन जो हमने लोकल मार्केट से लिए हुए होते हैं फैंसी ड्रेस, या जो भी आगे पीछे से हम मार्केट से लेते हैं, या आप ब्रांडेड भी कई दफ़ा जो लोकल ब्रांड्स हैं उनसे लेते हैं, तो वो कपड़े हमें ऐसे ही मिलते हैं, तो उनको आपने महफूज कैसे